नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम जैसा कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। और इंडियन हिस्ट्री में हम स्टार्ट किए हुए एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। और उसमें जो है प्यारे दोस्तों, हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका है प्यारे दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, जिसमें हमने देखा था प्यारे दोस्तों किसके बारे में, कि किस तरह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज हुआ था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। और हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम जो है किसकी खोज किया गया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज किया गया था 1921 ईस्वी में। और फिर 1922 में मोहनजोदाड़ो का खोज किया गया था, है ना। और इसी तरह से जो है भारत के पूरे उत्तर पश्चिम एरिया में जो है प्यारे दोस्तों इस सभ्यता की खोज जो है हुई, या फिर इसका विस्तार देखने को मिला। इसलिए जो है इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बदल करके क्या रख दिया गया था, हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। क्यों? क्योंकि जो है हड़प्पा शहर की जो है खोज सबसे पहले की गई थी, इसलिए। तो वही हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है प्यारे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, है ना, जिसका जो टाइम पीरियड है कितना 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ओके, तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कंसिडर्ड एज अर्बन सिविलाइजेशन। ओके, इसकी एक खास बात यह है कि इस सभ्यता को कैसी सभ्यता कहा जाता है, शहरी सभ्यता। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे हड़प्पा सभ्यता के, इन्होंने जो है क्या किया था, ब्रॉन्ज कांस का जो है खोज या फिर कांस बनाने की जो है शुरुआत इन्हीं लोगों ने किया था, है ना। और कांस किससे बना होता है, कॉपर प्लस टीन, है ना। कॉपर में टीन को मिला करके जो है क्या बनाया जाता है, कांस। इसलिए जब यहाँ के लोगों ने इसकी शुरुआत की कांस बनाने की, इसलिए इस सभ्यता को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज ऑफ सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस युगीन सभ्यता, है ना। कौन सी सभ्यता, कांस युगीन सभ्यता, क्योंकि इसी सिविलाइजेशन में जो है फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज जो है इसका यूज देखने को मिला। इसीलिए इस सभ्यता को दूसरे नाम से क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और फिर प्यारे दोस्तों ये जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, ये फेमस था अपने किस लिए, अपने सिटी प्लानिंग के लिए और ड्रेनेज ऑफ वाटर के लिए जो है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, है ना। अभी के तो तौर तरीके में बहुत जगह जो है ये नालियों का जो है निकासी, जल निकासी प्रणाली जो है, नाली बनाने का जो है काम बहुत जगह अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इतने साल पहले जो है इतना डेवलप्ड एरिया हुआ करता था, इतना डेवलप शहर हुआ करता था। इट फेमस फॉर इट्स सिटी प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, है ना। अपने नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए जो है ये बहुत ज्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था। ओके, और इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है प्यार दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में 350 से अधिक जो है स्थल खोजे गए हैं, है ना। कितने, 350 से भी अधिक जो है जगह का जो है खोज किया गया है इस हड़प्पा सभ्यता में। जो सर्वाधिक जो है प्यार दोस्तों, सबसे अधिक जगह अगर कहीं मिला है तो वो है गुजरात, है ना। तो गुजरात में 200 ऐसे जगह है जहां जो किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से, है ना। उसके बाद इन्हीं स्थलों में जो है प्यार दोस्तों 350 स्थल जो है उसमें जो है 1350 से ज्यादा क्या थी, बस्तियां थी, है ना। 1350 से ज्यादा क्या मिली, बस्तियों के रूप में जो है वो जगह मिला। तो ये था प्यार दोस्तों हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। एक और पॉइंट अगर बात करें प्यार दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था लोथल। कौन, लोथल, जो गुजरात में, है ना। तो लोथल क्या था, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों कि इस सभ्यता में जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान मिले, है ना, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान
थे, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा खास थे, बहुत ज़्यादा डेवलप थे कह सकते हैं, या फिर एरिया के अकॉर्डिंग बड़ा बड़ा था, नामी गिरामी, वो कौन कौन सा जगह था। तो इस सभ्यता में मिले कुछ महत्वपूर्ण स्थल की अगर बात करें प्यारे दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जितना मन करे उतना स्टार लगा सकते हैं, जितना मन करे उतना टिक लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि इससे जो है रिलेटेड प्यारे दोस्तों हर एक कोई ना कोई एग्जाम से एक दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बस अगर ये आप अच्छे से याद रखें तो आपको 1 से 2 मार्क्स, 1 से 2 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो बात करेंगे फर्स्ट, जो सबसे पहले खोजा गया, हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ है प्यारे दोस्तों? पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में। और इसकी खोज की गई 1921 में। कब? सबसे पहले 1921 में। और फिर कौन से नदी के किनारे है ये? रावी नदी। और खोज करने वाला जो आदमी था वो कौन था? दयाराम साहनी। उसके बाद दूसरा अगर बात करें प्यारे दोस्तों तो ये है मोहनजोदाड़ो, जो दूसरी बार खोजा गया था। और ये सबसे बड़ा है। कहाँ? पाकिस्तान में, है ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा भाग है किसका? हड़प्पा सिविलाइजेशन का। और ये जो है दास्क नदी के किनारे जो है प्रेजेंट था मोहनजोदाड़ो सभ्यता। और फिर R.L. स्टेन के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। किसके द्वारा? R.L. स्टेन के द्वारा। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों और एक सूतकांगेडोर, है ना, सूतकांगेडोर, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसकी खोज कब की गई? 1927 में। मिस्टेक हो रहा है प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ मोहनजोदाड़ो जो था वो खोजा गया था 1922 में। और ये सिंधु नदी के किनारे था, है ना। मैं ये सूतकांगेडोर वाला बता दिया उस टाइम, गलती हो गई, माफ करिएगा आप मुझे। तो 1922 में जो है खोजा गया था मोहनजोदाड़ो। और कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी। और खोजने वाला कौन था? R.D. बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी, है ना। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस इन दोनों के बारे में किया था, है ना। फर्स्ट ये था और सेकंड ये था। उसके बाद सूतकांगेडोर पाकिस्तान में ये भी है। 1927 में इसको खोजा गया। ये दास नदी के किनारे मिला। और फिर इसके खोज करता थे R.L. स्टेन। कौन? R.L. स्टेन। अब बात करेंगे चन्हू-दाड़ो, है ना। ये जो चन्हू-दाड़ो है प्यारे दोस्तों, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसकी खोज की गई 1931 में। और ये जो है सिंधु नदी के किनारे जो है मिला। और किसके द्वारा खोजा गया? ये M.G. मजूमदार। किसके द्वारा? M.G. मजूमदार के द्वारा ये खोजा गया। फिर है प्यारे दोस्तों रोपड़, है ना। रोपड़ जो कहाँ है? पंजाब में। और इसकी खोज की गई 1953 ईस्वी में। और ये कौन से नदी के किनारे है? सतलुज। और खोजकर्ता कौन थे? Y.D. शर्मा। कौन? Y.D. शर्मा। उसके बाद प्यारे दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ मिला? राजस्थान में। और कब खोजा गया? 1953 में। फिर ये घग्गर नदी के किनारे जो है था। और फिर A. घोष के द्वारा जो है ये खोजा गया। किसके द्वारा? A. घोष। फिर है प्यारे दोस्तों लोथल। ये जो लोथल आप देख रहे हैं ये गुजरात में है। और यही जो हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, है ना। और 1955 में जो है प्यारे दोस्तों इसकी खोज हुई। और कौन से नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और किसके द्वारा? S.R. राव। फिर आलमगीरपुर, है ना। आलमगीरपुर जो था हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो है क्या है, ये ईस्टर्न पार्ट था, सबसे ईस्टर्न पार्ट था, है ना, सबसे पूर्वी भाग था आलमगीरपुर, जो कहाँ था? यूपी में। और इसका खोज हुआ 1958 ईस्वी में। और ये मिला हिंडोन नदी के किनारे। ओके। और इसके भी खोजकर्ता कौन थे? Y.D. शर्मा। फिर प्यारे दोस्तों राखी गढ़ी, है ना। ये जो राखी गढ़ी है भारत में सबसे बड़ा, ना कि भारत में सबसे बड़ा है प्यारे दोस्तों, ये विश्व में, वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा जो है पुराना सभ्यताओं में से एक है राखी गढ़ी, है ना। विश्व में सबसे बड़ा में इसकी गिनती होती है। और भारत में तो है ही सबसे बड़ा। और फिर 1990 में इसका खोज हुआ। कब? 1990 में। और कौन से नदी के किनारे मिला? सरस्वती नदी के किनारे। और खोज करता था प्यारे दोस्तों अमरेंद्र नाथ। कौन? अमरेंद्र नाथ। कहीं कहीं पर आपको इसका दूसरा एक है कौन सा? मुगल, रफीक मुगल, वो भी देखने को मिलता है। तो इतने सारे
मेन जगह जो है प्यारे दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना मन करे उतना स्टार बनाइए, जो बनाइए, चांद तारे जो बनाना है बनाइए, और लेकिन इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद बात करेंगे प्यारे दोस्तों हड़प्पा की, है ना। पहला शहर हड़प्पा, ये तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में देखे। अब बात करेंगे हड़प्पा शहर की, तो इसका जो है इसमें क्या क्या चीजें जो है खास चीजें मिली और कैसे कैसे यहाँ पर खोज इसका शुरू हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है प्यार दोस्तों, सॉरी हड़प्पा सभ्यता, उसके अंदर में जो हड़प्पा शहर मिला वो 1921 में मिला, ये हम जानते हैं। तो इसमें जो है प्यार दोस्तों सबसे बड़ा जो है इमारत ढूंढा गया, या फिर अनुसंधान कहें या फिर खोज कहें या फिर इसके खुदाई के दौरान जो है मिला, सबसे बड़ी इमारत जो थी वो था 12 कक्षों वाला एक अन्नागार, है ना। अन्नागार मतलब कि गोदाम कह सकते हैं आप, है ना, जहां अनाजों को रखा जाता था। तो वहां यही जो है बिल्डिंग सबसे बड़ा बिल्डिंग था जो 12 कक्षों का था, मतलब कि वहां पर 12 कमरे बने थे। एक अन्नागार था जहां पर जो है रिसर्च के दौरान जो है वहां जब वहां की मिट्टी जो थी उसका रिसर्च किया गया, अनुसंधान किया गया, या फिर खोज क्या बोलते हैं उसको, अनुसंधान किया गया। तो वहां से उन मिट्टी से जो है गेहूं और जौ फसल के जो है क्या मिले, साक्ष्य मिले, सबूत मिले, है ना। और फिर इसलिए वहां का जो है हड़प्पा का प्रमुख फसल क्या माना गया, गेहूं और जौ। क्या गेहूं और जौ को जो है हड़प्पा का प्रमुख फसल माना गया। और फिर हड़प्पा की अगर बात करें प्यार दोस्तों, तो हड़प्पा जो है वो कहाँ मिला या फिर कहाँ है, पाकिस्तान के माउंट गोमड़ी जिले में। पाकिस्तान के माउंट गोमड़ी जिले में जो रावी नदी के बाएं तट पर जो है प्रेजेंट है, या फिर हड़प्पा जो उस टाइम था, हड़प्पा सिविलाइजेशन वो प्रेजेंट था, है ना। कहाँ, रावी नदी के बाएं तट पर और पाकिस्तान के माउंट गोमड़ी जिले में। ओके, उसके बाद अगर हड़प्पा की बात करें प्यारे दोस्तों, तो हड़प्पा में प्रथम साक्ष्य की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स मेसन। कौन, चार्ल्स मेसन। 1826 में जो है प्रथम सबूत जो है ढूंढने का काम किया था, कौन, चार्ल्स मेसन। लेकिन जो है जब भारत में रेलवे का विकास हो रहा था तब इनके जो भी साक्ष्य अवशेष ढूंढे गए थे, इन पर रिसर्च करने का काम, अनुसंधान करने का काम कौन किया था, वही अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ओके, अब बात करेंगे कि हड़प्पा की जो है खोज प्यार दोस्तों सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, है ना। और इसकी खुदाई जो है ना, एक्सकेवेशन कब स्टार्ट हुआ, 1923 में, है ना। इसको कब खोदा गया, 1923 से इसकी खुदाई की शुरुआत हुई, है ना। तो पहले ढूंढ लिया गया था कि यहाँ पर क्या है, एक शहर है जमीन के नीचे। किसने बताया, दयाराम साहनी ने। और 1923 से खुदाई वहां पर शुरू हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ प्यार दोस्तों कि इसी हड़प्पा जगह पर 1926 में, कब, 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1946 में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो है क्या किया गया, अनुसंधान के लिए खुदाई किया गया, है ना। सिर्फ ये रिसर्च करने के लिए लोग जो है यहाँ पर खुदाई किया। और यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों हड़प्पा में एक समाधि स्थल, ग्रेव यार्ड भी जो है मिला है। क्या मिला है, एक समाधि स्थल, कब्रिस्तान आप कह सकते हैं, ग्रेव यार्ड, है ना, जिसका क्या नाम रखा गया, R37 समाधि 37। ओके, क्यों, क्योंकि ये भी बताते हैं इसका नाम क्यों है कि यहाँ जब ये ग्रेव यार्ड मिला प्यार दोस्तों, कब्रिस्तान, तो यहाँ पर टोटल 57 कंकाल मिले, है ना। 57 कंकाल जो है खुदाई से निकाले गए और सिर्फ 37 कंकालों पर ही क्या हुआ, शोध किया गया। मतलब कि बाकी जो कंकाल होंगे वो शोध करने लायक नहीं रहे होंगे, है ना। इसलिए सिर्फ कितना में किया गया, 37 कंकाल में। और इसीलिए जो है इस ग्रेव यार्ड का नाम क्या रखा गया, R37 समाधि 37, है ना, क्योंकि सिर्फ 37 कंकालों पर क्या किया गया था, शोध किया गया था। अब बात करें प्यारे दोस्तों कि जो भी कंकाल या फिर जो भी ग्रेव यार्ड था, है ना, जब खुदाई किया गया तो जो कंकाल होता था उसका सिर किधर होता था, नॉर्थ दिशा में, और
पैर जो है क्या होता था, साउथ दिशा में, दक्षिण की दिशा में, मतलब कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है लिटा हुआ शव या फिर कंकाल होता था। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों की एक स्टेचू ऑफ गॉडेज ऑफ फर्टिलिटी है ना, उर्वरता की देवी की मूर्ति भी हड़प्पा से मिली थी। खुदाई के दौरान जो है हड़प्पा से किसकी मूर्ति मिली, गॉडेज ऑफ फर्टिलिटी है ना, उर्वरता की देवी की मूर्ति जो है मिली है ना। तो ये जो मूर्ति था प्यारे दोस्तों गॉडेज ऑफ फर्टिलिटी का, इसके गर्भ में एक पौधे का जन्म हो रहा था, मतलब कि उसके गर्भ से क्या जन्म हो रहा था, एक पौधे का जन्म हुआ, या फिर वैसा मूर्ति में दिखाया गया था कि उसके गर्भ से, उसके पेट से क्या निकल रहा है, एक पौधा है ना। इसलिए जो है इस मूर्ति को क्या नाम दिया गया, उर्वरता की देवी की मूर्ति का नाम जो है इसी कारण से पड़ा है ना, पौधे का जो जन्म हो रहा था उसके गर्भ से है ना, गर्भ में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, उर्वरता की देवी है ना। और इसी मूर्ति को देखकर जो है ये अनुमान या फिर ये समझा जा सकता है कि उस टाइम जो है लोग धरती की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। क्यों, क्योंकि इस मूर्ति ने बताया कि वो क्या है, पेड़ पौधों के प्रति, नेचर के प्रति बहुत ही कह सकते हैं कि लोग जागरूक हुआ करते होंगे है ना, इसीलिए इस तरह का मूर्ति भी बनाए। और इसीलिए इससे पता चलता है या फिर अनुमान लगाया जाता है कि लोग किसकी पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि नेचर, प्रकृति के पूजक थे है ना, पूजा करने वाले थे प्रकृति के। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो बोल रहा हूँ कि ये जो हड़प्पा है, यहाँ जो दफनाने के साक्ष्य मिले हैं ना, दफनाने के लोगों के जो है साक्ष्य मिले हैं, वो हड़प्पा में जो है दफनाने का साक्ष्य मिलता है ना। हड़प्पा में लोगों को क्या किया जाता था, दफन कर दिया जाता था मरने के बाद। लेकिन जो है जलाने के साक्ष्य जो मिला है प्यारे दोस्तों, मरने के बाद लोगों को जो जलाने का साक्ष्य वो कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। मोहनजोदाड़ो को लोग क्या करते थे, जो भी शव होता था मृत्यु होने के बाद लोगों को जला दिया करते थे, और हड़प्पा के लोग क्या किया करते थे, लोगों को दफना दिया करते थे है ना। और साथ ही जो रोपड़ पंजाब में है प्यारे दोस्तों, इसमें देखा गया कि जो मृतक होते थे उनको तो दफनाया ही जाता था, लेकिन उनके साथ साथ उनके जो पालतू हुआ करते थे उनको भी दफना दिया जाता था, जैसे कि कुत्ता है ना। तो मृतकों के साथ पालतू पशुओं को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है, सबूत मिला है। कहाँ, रोपड़ पंजाब में है ना। और जनरली उसमें क्या देखने को मिलता था, किसका कंकाल, कुत्तों का। बात करें कि हड़प्पा में जो है प्यारे दोस्तों और क्या क्या चीज मिला है, हड़प्पा में हमें और क्या क्या चीज मिला प्यारे दोस्तों, तो शंख का बना एक बैल का, मतलब कि मूर्ति कह सकते हैं, शंख का बना एक बैल, और फिर पीतल का बना इक्का, पीतल का बना इक्का, इक्का का मतलब होता था उसमें गाड़ी है ना। तो पीतल का बना क्या मिला, इक्का मिला है, मतलब कि गाड़ी मिला है। और फिर ईंटों का बना चबूतरा मिला है, और फिर कर्मचारियों के लिए आवास जो होते थे ऑफिस टाइप से वो भी मिले हैं। और साथ ही साथ गेहूं एवं जौ के दानों के भी साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। और फिर एक बर्तन पर जो है मछुआरे का भी चित्र इस हड़प्पा में हमें देखने को मिलता है। तो ये था प्यारे दोस्तों हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत हमने की है। इसके बाद हम मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अगर चैनल में अभी तक है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।